प्रभु समेत सीता कहूँ आए, सोच सकल मन विस्मय छाए। रहस्य रामचरित हितकारी, भक्तन सुखद संश्रुति दुखहारी। प्रिय मित्रों, श्री राम समेत माँ सीता के पास आए। उनके मन में संतोष और विस्मय छा गया। राम का चरित्र रहस्यमयी होते हुए भी हितकारी है, जो भक्तों को सुख प्रदान करता है और संसार के दुखों का नाश करता है। जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, रामायण की अद्भुत यात्रा में हम अब उस महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर रहे हैं जहां अयोध्या कांड के बाद अरण्य कांड का आरंभ होता है। आज से हम रामायण के तीसरे अध्याय अरण्य कांड में प्रवेश कर रहे हैं। आज हम आपको दंडक वन की उस रोमांचक कथा के बारे में बताएंगे जिसमें भगवान श्री राम ने राक्षस विराध का अंत किया। यह कथा सिर्फ एक वीर गाथा नहीं है, बल्कि यह हमें सिखाती है कि जब हम धर्म और साहस के साथ आगे बढ़ते हैं तो कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। तो आइए मित्रों, इस प्रेरणादायक कथा को सुने और अपने जीवन में इसका अनुसरण करें। तो प्रिय मित्रों, आज की कथा में आप सुन रहे हैं दंडक वन में विराध का वध। सीता और लक्ष्मण के साथ राम ने दंडक वन में प्रवेश किया। वहां पर उन्हें ऋषि मुनियों के अनेक आश्रम दृष्टिगत हुए। वह क्षेत्र अत्यंत मनोरम था। वहां पर बड़ी बड़ी यज्ञशालाएं थीं और हवन सामग्री भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी। उन आश्रमों में तेजस्वी ऋषि मुनि अपनी आध्यात्मिक साधना में लिप्त रहा करते थे। वीर तपस्वियों के वेश में राम लक्ष्मण को देखकर वे समस्त ऋषि मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए। राम, सीता और लक्ष्मण का समुचित सत्कार करने के पश्चात वे बोले, हे राघव, यद्यपि आप वन में हैं, किंतु हमारे लिए आप राजा ही हैं। हम वनवासियों की रक्षा करना आपका परम कर्तव्य है। आत्मचिंतन में व्यस्त रहने वाले यहाँ के निवासी तपस्वियों को दुष्ट राक्षस निर्विघ्न रूप से ईश्वर आराधना नहीं करने देते। वे उनकी तपस्या में विघ्न तो डालते ही हैं, साथ ही साथ निरपराध तपस्वियों की हत्या भी कर डालते हैं। इसीलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि हे रघुनंदन, आप उनसे हमारी रक्षा करें। रामचंद्र ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे शीघ्र ही इन राक्षसों का विनाश कर इस क्षेत्र को निरापद कर देंगे। वहां से उन्होंने महावन में प्रवेश किया, जहां नाना प्रकार के हिंसक पशु और नरभक्षक राक्षस निवास करते थे। ये नरभक्षक राक्षस ही तपस्वियों को कष्ट दिया करते थे। कुछ ही दूर जाने के बाद बाघंबर धारण किए हुए एक पर्वताकार राक्षस दृष्टिगत हुआ। वह राक्षस हाथी के समान चिंघाड़ता हुआ सीता पर झपटा। उसने सीता को उठा लिया और कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। उसने राम और लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहा, तुम धनुष बाण लेकर दंडक वन में घुस आए हो। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है। तुम दोनों कौन हो? क्या तुमने मेरा नाम नहीं सुना? मैं प्रतिदिन ऋषियों का मांस खाकर अपनी क्षुधा शांत करने वाला विराध हूँ। तुम्हारी मृत्यु ही तुम्हें यहाँ ले आई है। मैं तुम दोनों का अभी रक्तपान करके इस सुंदर स्त्री को अपनी पत्नी बनाऊंगा। उसके दंभ युक्त वचनों को सुनकर राम लक्ष्मण से बोले, भैया, विराध के चंगुल में फंसकर सीता अत्यंत भयभीत एवं दुखी हो रही है। मेरे लिए यह बड़ी लज्जाजनक बात है कि कोई अन्य व्यक्ति उसका स्पर्श करे। पिताजी की मृत्यु और अपने राज्य के अपहरण से मुझे इतना दुख नहीं हुआ जितना आज भयभीत सीता को देखकर हो रहा है कि इस दुष्ट से सीता की कैसे रक्षा करूं। राम को इस प्रकार दीन वचन कहते सुनकर लक्ष्मण ने
क्रुद्ध होकर कहा, भैया आप तो महापराक्रमी हैं, आप इस प्रकार अनाथों की भांति क्यों बात कर रहे हैं? मैं अभी इस दुष्ट राक्षस का संहार करता हूँ। फिर विराध से बोले, रे दुष्ट, अपनी मृत्यु के पूर्व तू हमें अपना परिचय दे और अपने कुल का नाम बता। विराध ने हंसते हुए कहा, यदि तुम मेरा परिचय जानना ही चाहते हो तो सुनो, मैं जय राक्षस का पुत्र हूँ। मेरी माता का नाम सतहृदा है। मुझे ब्रह्मा जी से यह वर प्राप्त है कि किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र ना तो मेरी हत्या ही कर सकता है और ना ही उनसे मेरे अंग छिन्न भिन्न हो सकते हैं। यदि तुम इस स्त्री को मेरे पास छोड़कर चले जाओगे तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। विराध के वचनों से क्रोधित राम ने उसे तत्काल तीक्ष्ण बाणों से वेधना आरंभ कर दिया। राम के बाण विराध के शरीर को छेद कर रक्त रंजित हो पृथ्वी पर गिरने लगे। इस प्रकार जब घायल होकर विराध त्रिशूल लेकर राम और लक्ष्मण पर झपटा तो दोनों भाइयों ने उस पर अग्नि बाणों की वर्षा आरंभ कर दी, किंतु विराध पर उनका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। वे केवल उसके त्रिशूल को ही काट सके। फिर जब भयंकर तलवारों से दोनों भाइयों ने उस पर आक्रमण किया तो वह सीता को छोड़कर राम और लक्ष्मण को दोनों भुजाओं में पकड़कर आकाश मार्ग से उड़ चला। राम ने लक्ष्मण से कहा, भाई, हमें जिस ओर यह राक्षस ले जाता है बिना विरोध के हमें उधर ही चले जाना चाहिए, यही हमारे लिए उचित है। विराध द्वारा राम और लक्ष्मण को ले जाते देख सीता विलाप करके कहने लगी, हे राक्षस राज, इन दोनों भाइयों को छोड़ दो, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ। सीता के अर्थनाद करने पर क्रोधित होकर दोनों भाइयों ने विराध की एक एक बाह मरोड़कर तोड़ डाली। वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। लक्ष्मण उसे सचेत कर करके बार बार उठा उठा कर पटकने लगे। वह घायल होकर चित्कार करने लगा। तभी राम बोले, लक्ष्मण, वरदान के कारण यह दुष्ट मर नहीं सकता, इसीलिए यही उचित है कि हमें भूमि में गड्ढा खोदकर इसे बहुत गहराई में गाड़ देना चाहिए। लक्ष्मण गड्ढा खोदने लगे और राम विराध की गर्दन पर पैर रखकर खड़े हो गए। तब विराध बोला, हे प्रभु, वास्तव में मैं तुम्बरू नाम का गंधर्व हूँ। कुबेर ने मुझे राक्षस होने का श्राप दिया था। मैं श्राप के कारण राक्षस हो गया था। आज आपकी कृपा से मुझे उस श्राप से मुक्ति मिल रही है। राम और लक्ष्मण ने उसे उठाकर गड्ढे में डाल दिया और गड्ढे को पत्थर आदि से पाट दिया। सारा वन प्रांत उसके अर्थनाद से गूंज उठा। तो मित्रों, आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अब आइए कुछ अनमोल वचनों को सुनते हैं। साहस और धर्म के पथ पर चलने वाला व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता, चाहे विपत्तियां कितनी भी बड़ी क्यों न हों। राक्षस विराध का अंत हमें यह सिखाता है कि अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, धर्म के आगे उसे झुकना ही पड़ता है। श्री राम की यह कथा हमें प्रेरणा देती है कि सच्चे अर्थों में विजय तभी मिलती है जब हम अपने भीतर के असुरों का नाश करते हैं। प्रिय मित्रों, अरण्यकांड की इस अद्भुत कथा से यह स्पष्ट होता है कि धर्म और सत्य का मार्ग चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, अंततः विजय उसी की होती है। भगवान श्री राम के साहस और धर्म निष्ठा से प्रेरणा लेते हुए हमें भी अपने जीवन के संघर्षों का सामना करना चाहिए। आशा है कि यह कथा आपके मन को प्रफुल्लित करेगी और आपके जीवन में नई ऊर्जा का संचार करेगी। तो मित्रों, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री राम।